नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर्स 2022-23 की तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले की दो वीडियोस में मैंने नवंबर 2022 से लेके जून 2023 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, नाटो कंट्रीज ने किस देश की रक्षा के लिए अंटार्कटिक सेल अभ्यास किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंटार्कटिक सेल अभ्यास फिनलैंड की रक्षा के लिए किया गया है, नाटो कंट्रीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है अब्दुल्ला अल मंडौस, जो कि यूएई के रहने वाले हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीमा ग्राहक दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया है? तो दोस्तों यह मसौदा IRDAI द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो दोस्तों यह आयोजित कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों यह गठन मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, वह उड़ीसा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किसके बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय एवं भारतीय नौसेना के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहां इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन का फाइनल जीता है? तो याद रखिएगा, थाईलैंड ओपन का खिताब दक्षिण कोरिया के एन से वंग ने जीता था। अगला प्रश्न है, NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो याद रखिएगा, देश का पहला एम्स नागपुर एम्स है, जिसने NABH की मान्यता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन वात्सल्य पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है? तो यह प्रोग्राम दोस्तों NIPCCD द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जुलाई 2023 से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती कर रहा है? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब जुलाई 2023 से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AOA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा, राजेश कुमार आनंद ने AOA के रूप में कार्यभार संभाला है। AOA का पूर्ण रूप होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है विद्युत बिहारी सोरेन, जिसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 7 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनव 100 और गोमती भनोट की भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, अभिनव 100 एवं गोमती भनोट की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजाज फिनसर्व के साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा, यह समझौता महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ठाणे के भिवंडी तालुका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य बीमारियों के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली FCD, जिनका नाम पूर्ण रूप है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसी 14 FCD पर प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका पूर्ण रूप भी याद रखिएगा, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने असम राज्य को 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कोझिकोड में मुफ्त दवा की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा कोझिकोड जो कि केरल में स्थित है, हम डोर स्टेप मुफ्त दवा की डिलीवरी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में शीर्ष भारतीय धावक जिनका नाम है अमलान बोगोहेन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा अमलान बोगोहेन ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं फ्लैंडर्स कप 2023 में एथलेटिक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों ऐसे स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारतीय अमेरिकी का नाम है अजय बंगा, जिन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए कितने प्रतिशत खरीद बीमा को घटाया है या हटाया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 40% खरीद बीमा को हटाया गया है सरकार के द्वारा अरहर, उड़द और मसूर की दालों पर। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने लगातार 5वें वर्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा? याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ने, और याद रखिएगा लगातार 5वीं वर्ष। अगला प्रश्न है, 8 जून को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 2023 की थीम भी याद रखिएगा, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, इसकी थीम थी विश्व महासागर दिवस 2023 की। और इसके अलावा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है 8 जून के दिन। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप तैयार किया है? तो याद रखिएगा भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग का एक रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा केरल राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है? इसका सही जवाब होगा 2000। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर का शिलान्यास कहां किया गया है? तो याद रखिएगा इसका शिलान्यास जम्मू में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा दीदी कैफे की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा हाल ही में ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा कुल 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ में किस राज्य में स्टेट ऑफ आर्ट बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों यह डीआरडीओ ने उड़ीसा राज्य से किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा इजराइल ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गीकर जी ने एमडी के रूप में पदभार संभाला है। किसके? सिडको के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र
प्रायोजित योजनाओं के कार्यालय की निगरानी के लिए किस विभाग द्वारा न्याय विकास पोर्टल बनाया गया है? तो दोस्तों यह न्याय विभाग द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह लक्ष्य जापान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम से यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। इनका नाम भी याद रखिएगा, मुथमिज सेल्वी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट संग्रहण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस अभियान की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, डीजल पनडुब्बियों के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, राजीव सिंह को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राजीव सिंह को पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जीएसआई का महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में हुडा सिटी सेंटर ऑफ और साइबर सिटी के बीच नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा में केंद्र सरकार ने हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच एक नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सेना, यहां में स्टूडेंट है सेना है, सेना ने बरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, बरुणास्त्र टॉर्पीडो का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऋतु कालरा, और इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऋतु कालरा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की है, जो कि महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए उपयोग में आएगा। अगला प्रश्न है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत के प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक देश की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर तक हो जाएगी? तो उसका सही जवाब है 2030 तक। अगला प्रश्न है, किसे एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल पटेल एवं सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, पहला जिला सुशासन सूचकांक अरुणाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है या जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ जमीन में डीएसआर विधि द्वारा धान की बुवाई का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों डीएसआर विधि द्वारा धान की बुवाई का लक्ष्य पंजाब राज्य सरकार ने रखा है, और कितने जमीन पर? तो याद रखिएगा, 5 लाख एकड़ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए खाद्य सहायता रोक दी है? तो याद रखिएगा, इथोपिया के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सहायता रोकी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया है? तो यह किया है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा।
अगला प्रश्न है, किसने रोजगार मेले के तहत 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं? तो दोस्तों 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए हैं। अगला प्रश्न है, किसे बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, और इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है, किसे आईएटीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है पीटर एल्बर्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो यह विस्तार मेघालय राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन का फाइनल जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन का फाइनल जीता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली विंड टनल खोली है? तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे शक्तिशाली विंड टनल चीन ने खोली है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल जारी करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2023 में बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं? तो याद रखिएगा रूस ने 2023 में जुलाई 2023 में बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड राज्य में हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एनएचपीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तम लाल इनका नाम है, जिन्हें एनएचपीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता ललित नटराजन ने किस देश का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा इकबाल मसीह पुरस्कार अमेरिका सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि अधिवक्ता ललित नटराजन ने जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में श्रीलंका में योग कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 17 जून से 21 जून 2023 तक श्रीलंका में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा एमआरएफ टायर्स 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे पाकिस्तान एवं श्रीलंका में एशिया कप 2023 आयोजित किया गया था, या क्रिकेट एशिया कप 2023 आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास को लंदन में आयोजित लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और शक्तिकांत दास आप सभी जानते होंगे कौन है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि शक्तिकांत दास कौन है या वर्तमान में क्या है। अगला प्रश्न है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान राज्य में किया गया है, सीएनजी से संचालित, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो याद रखिएगा निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, जो कि हर घर जल सर्टिफाइड दूसरा जिला बन गया है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा पहला जिला याद रखिएगा बुरहानपुर पहला जिला है, और यह पूछा जा सकता है तो इसका नाम याद रखिएगा, पहला जिला है बुरहानपुर, हर घर जल सर्टिफाइड।
अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह ढाका से की गई है और आप सभी जानते होंगे ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने 28 लाख कमजोर आदिवासियों के लिए एक नया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पेश किया है? तो यह पेश केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 5 इमारत को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों यह 5 इमारतें तेलंगाना राज्य की हैं, याद रखिएगा, जिन्हें ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने उपभोक्ताओं की राहत के लिए खाद्य तेलों पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क कम किया है? तो याद रखिएगा, खाद्य तेल पर 5% आयात शुल्क माफ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने किस देश को 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो याद रखिएगा, भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने लेबनान की टीम को हराकर, और कितने से हराया था? तो याद रखिएगा 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है या किया गया था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। और अगर कब किया गया था पूछा जाता है तो याद रखिएगा 18 जून को इसका उद्घाटन किया गया था। कहां? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, गृह ज्योति योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करिएगा, और इनका नाम है अरुंधति रॉय, जिन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे पहले फुटबॉल प्लेयर बने हैं जिन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रसिद्ध जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया है, और इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा, चीन ने पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, किसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। इनका नाम है कमल किशोर चाटीवाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी बीमा छात्र योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, विट्ठल रुक्मणी बीमा छात्र योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी 2022-23 के करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले की 2 वीडियोस मिलेंगी। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।